12th सब्जेक्ट हिस्ट्री लेसन नंबर 11 विद्रोही और राज। किसी भी लेसन को पढ़ने से पहले टाइटल यानी कि जो नाम दे रखा है उसके बारे में टोटल डिटेल उस लेसन में मिलती है। विद्रोह क्या मतलब होता है? आप अपने आप एक वर्ड है, कहता है कि उससे तो मेरी दुश्मनी होगी, उससे मेरा विद्रोह हो गया, अंडरस्टूड है। और राज का मतलब जो शासन व्यवस्था थी यानी कि सरकार के खिलाफ विद्रोह करना, जैसे किसान आंदोलन चल रहा था। 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान कि भारत में 1857 में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और इस इतिहासकारों ने जब पुस्तकें लिखना इस पे शुरू किया तो लास्ट में इसको भारत के लिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया गया। आप जानते कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी व्यापार करने के लिए। आपने उसमें पुर्तगाली भी देखा होगा, डच भी देखा होगा। जिस प्रकार गोवा को पुर्तगाली 1961 में आज़ाद कर देंगे, तो 1600 ईस्वी में इस भारत के अंदर बहुत सी कंपनियां आई विदेशी। उसके अंदर क्या था कि जो इंग्लैंड द्वारा भेजी गई ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो आहिस्ता आहिस्ता भारत के अंदर, इस प्रकार के राज्य नहीं होते थे बेटे के हरियाणा, पंजाब, अमृतसर, जयपुर पर किसी का शासन था, बीकानेर का कोई राजा था, हिसार का कोई राजा था, सिरसा का कोई राजा था, पंजाब का कोई राजा था, किसी की कोई रियासत थी और ये लोग आपस में लड़ते थे। अंग्रेजों का इसका भरपूर फायदा उठाया, यानी कि जयपुर के राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया कि बीकानेर के राजा का राज छीन लिया जाए। तो जयपुर का राजा और ईस्ट इंडिया कंपनी के खुद सैनिक आए, उन्होंने बीकानेर को हरा दिया। बीकानेर वाले ने सोचा कि राजगढ़ वालों को हरा दे। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने अपने दिमाग से जो भारतीय राजा और रियासत थे एक एक करके वो ढहती शुरू चली गई। कब से? 1600 से लेकर 1857 तक, 257 सालों में। जब पूरे देश में ये लगने लगा कि ये अंग्रेज हमारे देश को लूट रहे, कितने सालों के बाद? 257 सालों के बाद, तब लोगों में जागरूकता आई कि अंग्रेज एक विदेशी आकर हमारे देश के अंदर राज कर रहे हैं, हमें लूट रहे हैं। तब विद्रोह हुआ। तो उस विद्रोह में किन किन ने भाग लिया उसकी डिटेल है। फर्स्ट ऑफ ऑल 10 मई 1857 की दोपहर बाद मेरठ छावनी में सिपाहियों सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह की शुरुआत सबसे पहले सैनिकों से होती है। कब? 10 मई 1857। विद्रोह पैदल सेना ने किया पहले, फिर घुड़सवार सेना आ गई और उसके बाद शहर के जो सिपाही थाने के थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने के बाद जो बाहर उनकी छावनी थी, छावनी का मतलब फौज जहाँ रहती है, उन्होंने गोला बारूद पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज अफसर आदि थे उनको मार गिराया। मेरठ को दिल्ली से जोड़ने वाली टेलीफोन लाइनें जो इस प्रकार की थी वो काट दी गई। 11 मई को सैनिकों का जत्था लाल किला पहुंच गया। सिपाही थे, फौजी थे और उन्होंने अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के नेतृत्व करने को कहा। आप जानते हैं बेटे कि इससे पहले मुगल आए थे, मोहम्मद घोरी लूट कर चले गए। बाबर ने शासन करना शुरू कर दिया। बाबर का शासन था, शेरशाह सूरी का शासन था, औरंगजेब का था, आप इसका बीरबल का और अकबर का पढ़ते हैं। वो अंतिम सम्राट ये थे मुगल सम्राट। और मुगल सम्राट अब बहुत ही कमजोर हो गए थे, इसलिए अंग्रेजों ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। 12 और 13 मई को थोड़ी शांति रही और फिर ये पता चलने पर कि मुगल सम्राट ने विद्रोहियों को समर्थन दे दिया कि उत्तरी भारत के अंदर विद्रोह फैल गया। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। विद्रोहियों ने सर्वप्रथम क्या किया? सस्ता आगार यानी कि जो छावनी की स्टोर जो होते हैं उस पर कब्जा किया, हथियार लूटे, सरकारी खजाने को लूट लिया। अनेक सरकारी इमारतें थी, चाहे वो आपके टेलीफोन थे या आपकी PW डिपार्टमेंट के थे, बिजली बोर्ड थे, अनेक सरकारी इमारतें उन पर आग लगा दी जहाँ पर अंग्रेजों का कब्जा था। लखनऊ, बरेली, कानपुर, दूसरे बड़े शहरों में आम लोग भी विद्रोहियों के साथ हो गए। आम लोग का मतलब किसान, मजदूर, रिक्शे वाला, चाय वाला, सब साहूकारों और धनी लोगों को लूटने लगे। यानी कि बड़े बड़े जो धन्ना सेठ थे, बड़े बड़े कोठी वाले लोग थे जो भारतीय थे, उनको ये लोग लूटने लगे। क्यों? कि किसान और आम जन को पता था कि ये अंग्रेजों के पिट्ठू हैं, क्योंकि बहुत से लोग अंग्रेजों के लिए गद्दार थे। मई जून के महीने में अंग्रेजों के पास विद्रोहियों के लिए कोई जवाब नहीं था, यानी कि हर शहर पर विद्रोही कब्जा कर रहे थे। अंग्रेज जो अफसर सामने आ रहा था उसे मार रहे थे, सरकारी इमारतें थी और थी उनको जला रहे थे।
इसलिए एक अंग्रेज ने लिखा कि 257 साल का जो हमने शासन व्यवस्था बनाई थी वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। कब? मई और जून की बात। अब है अलग अलग स्थानों पर सिपाही ही विद्रोह का कारण बने हुए थे, यानी कि अब तक जो क्या था, जो सिपाही थे, फौजी थे, वही इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए नेतृत्व व संगठन आवश्यक है, जो कि मुगल सम्राट से नेतृत्व मिला। लोहा का मतलब ये नहीं कि गाड़ी वगैरह वगैरह ले, यानी कि अंग्रेजों का सामना करने के लिए एक संगठन तो होना चाहिए और दूसरा नेतृत्व होना चाहिए। क्यों? उस वक्त तो मैंने अभी बताया कि हर पता नहीं कितने 100 थे, 200 रियासतें थी। हैदराबाद की अलग थी, कानपुर की अलग थी, चेन्नई की अलग थी, जयपुर का अलग था। तो इसलिए एक नेतृत्व होना जरूरी है, संगठन होना जरूरी है कि केवल और केवल अंग्रेजों से पिंड छुड़ाया जाए। अन्य स्थानों पर विद्रोहियों ने किसानों, आमजन, मजदूरों, आदिवासियों को विद्रोह के लिए तैयार किया। क्यों तैयार किया? कि अंग्रेज आपको लूट रहे हैं। लोगों को विभिन्न अफवाहों यानी तरह तरह की अफवाहों द्वारा भी इकट्ठा किया गया, जैसे चर्बी वाले कारतूस। सारी भारतीय फौज अंग्रेजों के खिलाफ क्यों हुई? कि एक उस वक्त अफवाह फैली कि जो चर्बी वाले कारतूस दिए जा रहे हैं, जैसे बंदूक में कारतूस डालते हैं तो उससे पहले छीलना पड़ता था, और ये अफवाह फैली कि जो मुंह से छीलना पड़ता है उस चर्बी वाले कारतूस में मुंह से छीलते वक्त जो सील लगी हुई है उसमें गाय और सूअर की चर्बी है। और जैसा आप जानते हैं कि गाय भारत के लिए, हिंदू के लिए उसकी माँ के समान, इसी प्रकार सूअर भी मुसलमानों के लिए माँ के समान है। इसलिए जितने सैनिक थे उन्होंने इन कारतूसों का प्रयोग करना छोड़ दिया, और ये तो कि हमारे धर्म को नष्ट कर रहे हैं, इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। लोगों को विभिन्न अफवाहों द्वारा भी इकट्ठा किया जाने लगा, जैसे गाय और सूअर की चर्बी, अभी हमने बताया था। यह अफवाह भी जोरों पर थी कि अंग्रेजों ने आटे में गाय और सूअर का मांस मिलाकर हिंदुओं और मुसलमानों का धर्म नष्ट करने जा रहे हैं, कि बाजार में जो आटा आ रहा है लगभग उस जमाने में, तो ये भी एक अफवाह फैली तो लोग खिलाफ हो गए। यह भी अफवाह फैलाई गई कि अंग्रेज भारतीयों को ईसाई बनाना चाहते हैं। ईसाई का मतलब अंग्रेज। यह भविष्यवाणी हुई कि प्लासी की लड़ाई के कारण 100 साल बाद, और ये भी एक भविष्यवाणी कर दी ज्योतिषियों ने कि प्लासी की लड़ाई के 100 साल के बाद 23 जून 1857 को भारत आजाद हो जाएगा। आपको ये भी याद हो 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई हुई थी, जिसमें हमारे सिराजुद्दौला एक मीर जाफर के कारण हार गए थे। तभी से अंग्रेजों ने पूरे भारत पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो अंग्रेजी शिक्षा का पक्षधर था, आपको पता है मेघालय अंग्रेजी शिक्षा लेके आए थे, अंग्रेज अपने लिए बाबू तैयार कर रहे थे उनकी भाषा को समझ के, तो एक तो अंग्रेजी के पक्षधर थे और अधिकांश भारत की जनता अंग्रेजी की पक्षधर नहीं थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने क्या किया? सती प्रथा पर रोक लगाई। लेकिन उस जमाने में, हालांकि सती प्रथा समाज के लिए बहुत बुरी प्रथा थी, इसके लिए राजा राम ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। बाल विवाह पर रोक लगाई। बाल विवाह, पुराने जमाने में छोटे छोटे बच्चों की शादियां कर दी जाती थी जिनको बोलना नहीं आता था, उस पर भी रोक लगाई। था तो ये सही बात है, लेकिन उस जमाने के हिंदुओं ने सोचा कि हमारे धर्म पर ये प्रहार करें। हिंदू विधवा पुनर्विवाह की अनुमति प्रदान की गई। जैसे मान लो कि एक लड़की की शादी हो जाती है और 1 साल के बाद उसके पति की मृत्यु हो तो पूरी उम्र भर उसे विधवा के रूप में जीवन गुजारना पड़ता था, इसकी भी अनुमति प्रदान की गई। वर्तमान में समाज के लिए सभी अच्छी बातें थी, लेकिन उस जमाने के लोग सोचते थे कि हमारे हिंदू धर्म को अंग्रेज नष्ट कर रहे हैं, इसलिए विद्रोह पर उतारू हो गए। आगे कहते हैं पुत्र गोद लेने पर अवैध घोषित कर देने के कारण अंग्रेजों ने अवध को, झांसी को, सतारा, ये रियासतें थी, रियासती का मतलब वर्तमान के राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली आदि को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिया, पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया। और यहीं से पैदा हुई जिसका नाम आप हर बच्चा जानता है स्कूल में पढ़ने वाला, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। वो तो मर्दानी थी, कैसे अंग्रेजों से लड़ी थी। वो आज भी उस झांसी की रानी की जो चर्चा करते हो, वो 1857 का संग्राम है, अंग्रेजों के खिलाफ मर्दानी से लड़ी थी। वो विद्रोह था झांसी की रानी का, क्योंकि उन्हें पुत्र गोद लेने की अनुमति प्रदान नहीं की गई थी। तो रेस्ट ऑफ इसका 2 सेकंड वीडियो में और 3rd वीडियो में पूरा लेसन आपके पास आएगा। इमेज में क्वेश्चन आंसर आएंगे। ओके, बेस्ट।